हे व्हाट्सअप एवरीवन, मेरा नाम है नील कश्यप और आप देख रहे हैं बुक्स टू रीड। प्रीवियस क्लास में हम नाउन एंड नंबर के बेसिक को समझ चुके हैं। आज हम नाउन एंड जेंडर को पढ़ेंगे। ध्यान रहे, जेंडर प्रोनाउन चैप्टर में हमें रिलेटिव प्रोनाउन को समझने में ज़्यादा हेल्प करेगा। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं। जेंडर का जो डेफिनेशन होता है वो क्या कहता है कि जेंडर इज़ अ टाइप और फेस ऑफ नाउन। मतलब जो नाउन हमारा चैप्टर होगा, नाउन जो चैप्टर होगा उसके फेसेस के रूप में या फिर उसके टाइप्स के रूप में हम लोग जेंडर को पढ़ते हैं। अ नाउन कैन हैव अ मैस्कुलिन जेंडर, अ फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। जो भी नाउन होंगे वो अगर जेंडर के रूप में देखा जाएगा तो 4 विभिन्न प्रकार के जेंडर्स होंगे। सबसे पहला हमारा होगा मैस्कुलिन जेंडर, जिसको हम लोग पुल्लिंग भी कहते हैं। दूसरा होगा हमारा फेमिनिन जेंडर, जिसको हम लोग स्त्रीलिंग कहेंगे। कॉमन जेंडर, जिसे हम लोग उभय लिंग या डुअल जेंडर भी कहेंगे। और लास्ट वाला हमारा होगा वो होगा हमारा न्यूट्रल जेंडर, जिसको हम लोग नपुंसक लिंग कहते हैं। ध्यान रहे आगे एक और बात कि मैस्कुलिन जेंडर हमेशा मेल एनिमल्स को ही डिनोट करेगा। मेल एनिमल्स में आने वाले ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। फेमिनिन जेंडर में जितने भी नाउन्स होंगे वो फेमिनिन या फिर फेमिना या खूबसूरती को डिनोट करेंगे। मैस्कुलिन जेंडर वाले मसल पावर को डिनोट करते हैं, वैसे ही फेमिनिन जेंडर फेमिना अर्थात खूबसूरती को डिनोट करेंगे। इसमें भी एनिमल्स में मैन और एनिमल दोनों आ सकते हैं। द थर्ड इज़ कॉमन जेंडर। देखिए, कॉमन जेंडर में आने वाले जितने भी नाउन्स होंगे वो डुअल जेंडर के होते हैं। मतलब आप क्लियरली एक शब्द से नहीं ये चीज़ पता कर सकते हो कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, लेकिन ये चीज़ हिंदी में थोड़ी अलग हो जाती है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये टीचर, ये सब एग्जाम्पल है हमारे कॉमन जेंडर के। सिर्फ डॉक्टर बोल देने से कभी ये चीज़ पता नहीं चलता है कि वो मेल होगा या फीमेल होगा। अगर हम सिर्फ टीचर बोल दें तो ये चीज़ पता ही नहीं चलेगा कि टीचर वो मेल होगा या फीमेल होगा। हिंदी में अलग मतलब होता है, जैसे डॉक्टर डॉक्टरनी बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है। टीचर का शिक्षक और शिक्षिका बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंग्लिश में इस चीज़ को पकड़ना थोड़ा मुश्किल साबित हो जाता है। द फोर्थ वन इज़ न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर ऐसे शब्द में उसको कहा जाता है जिससे न पुरुष जाति न स्त्री जाति का बोध होता है। न्यूट्रल जेंडर एक्चुअली नो सेक्स वाले जेंडर्स को भी कहा भी जाता है। इसके अंतर्गत निर्जीव पदार्थ जैसे छोटे मोटे जीव, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे इत्यादि आते हैं। जनरली मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन आर ऑफ न्यूट्रल जेंडर। सामान्य तौर पर यह भी देखा गया है कि जितने मटेरियल नाउन होते हैं, मतलब वो सारे नाउन जो किसी चीज़ से बनते हों, वो सारे मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं वो, या एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जितने भी नाउन जिसको हम देख नहीं सकते हैं बल्कि फील और महसूस करते हैं, वो सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। और न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत में उसको हमें इंडिकेट करना होगा। देयरफॉर दे डिनोट थिंग्स विदाउट लाइफ। इसीलिए वो जितने भी नाउन को इंडिकेट करेंगे वो सारे नाउन विदाउट लाइफ होंगे, निर्जीव होंगे, या फिर वो नीदर सेक्स होंगे, न मेल होंगे न फीमेल होंगे। ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। कलेक्टिव नाउन्स आर जनरली न्यूट्रल जेंडर। और जितने भी कलेक्टिव नाउन्स होते हैं, तो कलेक्टिव नाउन हमारे 3 होते हैं, जनरलाइजिंग, ग्रुप और डिस्ट्रीब्यूटिव। तो इसमें सबसे पहला वाला कलेक्टिव नाउन में सबसे पहला वाला, हम इस चीज़ को ऑलरेडी पहले प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। तो जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत जितने भी नाउन्स आएंगे वो सब हमारे किसके अंतर्गत होंगे, तो वो हमारे न्यूट्रल जेंडर के अंतर्गत होंगे। आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। देखिए, किसी भी जेंडर को समझने के लिए अलग अलग तरीक़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो उनमें क्या क्या तरीका है, इन तरीक़ों को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। तो देयर आर 3 डिफरेंट वेज। देखा जाए तो 3 विभिन्न प्रकार के वेज हैं जिसके जरिए हम मैस्कुलिन नाउन को डिस्टिंग्विश करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैस्कुलिन नाउन मसल पावर से डिनोट करता है। मैस्कुलिन नाउन जो भी होगा उसकी कुछ कंडीशंस होंगी। वो सबसे पहले पुरुष जाति का बोध कराएगा और मेल सेक्स को भी डिनोट करेगा। फॉर एग्जाम्पल फादर, सन, मैन, बुल, लैन, बॉय, ये सारे वर्ड हमारे कैसे होंगे, मैस्कुलिन जेंडर के। मैस्कुलिन जेंडर में मसल पावर को डिनोट किया जाता है, ये बात ध्यान रखना चाहिए।
तो यहाँ पे डिस्टिंग्विश करने का तरीका कौन कौन सा है वो हम पहले क्लियर कर लेते हैं। बाय चेंज ऑफ वर्ड, अगर आप किसी वर्ड को संपूर्ण रूप से बदल दो तो आप मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हो। दूसरा रूल है हमारा क्या, एडिंग वर्ड। कोई भी सिंगल वर्ड को अगर कंपाउंड नाउन के रूप में बना दिया जाए तो हम उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। और जो तीसरा तरीका होगा हमारा वो होगा एक्सटेंशन जोड़ना, ESS। अगर ESS एक्सटेंशन जोड़ देते हैं तो भी मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बन सकता है। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर बाय अ चेंज ऑफ वर्ड। अब देखिए चेंज करके वर्ड को कैसे मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया जाता है। देखिए यहाँ बैचलर वर्ड था, तो बैचलर वर्ड को डायरेक्ट अगर हम चेंज कर दें स्पिनिस्टर में या मेड में तो उससे हमारा मैस्कुलिन जेंडर से फेमिनिन जेंडर बन सकता है। जेंटलमैन, भद्र पुरुष, डायरेक्ट अगर हम लेडी बोलेंगे तो भद्र महिला, डायरेक्ट वर्ड को ही बदल के हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। बुल का काउ होता है, वैसे ही ऑक्स का भी काउ होता है। एक्चुअली बुल का ही कास्ट्रेटेड फॉर्म हमारा ऑक्स होता है, ये बात ध्यान रखिएगा। ड्रोन, मधुमक्खी। देखिए मधुमक्खी कोई जेंडर को डिनोट नहीं करता है, क्योंकि मक्खी का कोई मैस्कुलिन और फेमिनिन नहीं होता है, क्योंकि वो चीज़ हमें बायोलॉजिकली ही पता चल सकता है, सामान्य तौर पे पता नहीं चलता है। इसलिए ड्रोन और बी मैस्कुलिन और फेमिनिन है। कॉक, हेन, सन, डॉटर, अंकल, आंट, डॉग, बिच, फादर, मदर, बक एंड डो। बक क्या होता है, तो ये जैसे कि आप जानते होंगे हिरन होता है ना, तो वैसे ही प्रजाति का बक और डो होता है। बक मैस्कुलिन को कहा था और डो फेमिनिन को। आल एंड काउंटेस, राजा रानी के जो पुरोहित होते हैं उसको आल एंड काउंटेस कहा जाता है। विजार्ड, जादूगर, और विच का मतलब क्या हो जाएगा हमारा, जादूगरनी। तो आप इतना समझ पा रहे होंगे। एक बात और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे डायरेक्ट वर्ड का जो चेंज किया गया है, इस वर्ड के चेंजेस से मैस्कुलिन से फेमिनिन को बनाया गया है। द नेक्स्ट इज, अब यहाँ पर क्या कहा गया है कि बाय एडिंग अ वर्ड, अगर किसी नाउन के लास्ट में, देखिए कंपाउंड नाउन क्या होता है थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखिए कंपाउंड नाउन वैसी संज्ञाओं को कहते हैं जो दो या दो से अधिक शब्दों के संयोजन से बनता है। मतलब कंपाउंड नाउन सारे वैसे नाउन होंगे जो दो या दो से अधिक शब्द के संयोजन से बनेगा। कंपाउंड नाउन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंपल और दूसरा होता है हाइफनेटेड। आप इस चीज को ध्यान में रखना कि कंपाउंड नाउन दो प्रकार के होंगे, एक सिंपल होगा, दूसरा हाइफनेटेड होगा। तो हम ऐड करके भी शब्दों को मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं, और वो भी एडिंग होगा, वो किस रूप में होगा, प्रीफिक्स और सफिक्स के रूप में होगा। ये बात ध्यान में रखना है आपको। अब प्रीफिक्स में यहाँ पर है और सफिक्स में यहाँ पर है। प्रीफिक्स पहले जुड़ेगा और सफिक्स हमारा बाद में जुड़ेगा। तो यहाँ पर काफ है, यहाँ पर भी काफ है। काफ के पहले बुल और काउ को लगा करके हम मैस्कुलिन से फेमिनिन यहाँ बनाया है। ये बात क्लियर है यहाँ पर। दूसरा रैबिट, ये भी हमारा मेन वर्ड है, और मेन वर्ड के आगे हमने बक और डो लगाया है, तो हमारा मैस्कुलिन से फेमिनिन बना है। जितने भी वर्ड यहाँ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, एक एक वर्ड में ये प्रीफिक्स के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं। ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर में यहाँ पे रूट वर्ड हमारा ग्रैंड है, और फादर और मदर हमारा क्या है, सफिक्स के रूप में यूज़ किया गया है, और उससे हम मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाया है। देखिए जैसे यहाँ पर एक वर्ड है हमारा लॉर्ड और लैंड, तो दोनों में लैंड तो कॉमन हमें मिल रहा है, लेकिन लॉर्ड हमारा क्या है, ये जेंडर डिनोट करने के लिए हमने लॉर्ड या लेडी का इस्तेमाल किया है। आप इस चीज़ को भी समझ पा रहे होंगे। ही गोट, सी गोट, तो यहाँ पर ये प्रीफिक्स के रूप में यूज़ किया गया है। पीकॉक और पीहेन यहाँ सफिक्स के रूप में यूज़ किया गया है। जैकएस और जेनियस, जैकएस और जेनियस यहाँ भी प्रीफिक्स के रूप में है। पीकॉक और पीहेन फिर से दोबारा रिपीट हो गया है। मैन सर्वेंट और मेड सर्वेंट, यहाँ भी, यहाँ सर्वेंट हमारा रूट वर्ड है, और रूट वर्ड के आगे हमने जेंडर डिनोट करने वाले शब्द को जोड़ करके उसका मैस्कुलिन और फेमिनिन बनाया है। यहाँ वॉशर हमारा रूट वर्ड है, और वॉशर में हम लोग मैन और वोमेन को लगा करके हमने सफिक्स के रूप में मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर को क्लियर किया है। थर्ड यहाँ पर हमारी जो कंटेंट है वो क्या कहती है, बाय एडिंग ESS, अगर किसी भी नाउन
का जेंडर चेंज करना है हमें, तो हम ESS वर्ड का इस्तेमाल करके भी मैस्कुलिन से फेमिनिन बना सकते हैं। इसकी कंडीशन भी दो होगी, एक हाइफिनेटेड फॉर्म की होगी और दूसरा नॉन हाइफिनेटेड फॉर्म की होगी। अब हाइफन और नॉन हाइफन आपको मैं पीछे बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए, ESS जोड़ना है। ऑथर का ऑथरेस, गॉड का गॉडेस, हॉस्ट हॉस्टेस, लायन लायनेस, प्रिंस प्रिंसेस, जितने भी शब्द हैं इसमें हमने क्या किया है, ESS एक्सटेंशन को लास्ट में जोड़ा है और मैस्कुलिन से फेमिनिन बना दिया है। द सेम केस इज हेयर, यहाँ भी सारे वर्ड में आप देखोगे जितने भी वर्ड है, एक्टर एक्ट्रेस, डायरेक्टर डायरेक्ट्रेस, इंचेंटर इंचेंट्रेस, फाउंडर फाउंड्रेस, हंटर हंट्रेस, इंस्पेक्टर इंस्पेक्ट्रेस, सारे वर्ड के लास्ट में हमारा ES ही जुड़ा है और उससे हमने उसको मैस्कुलिन से फेमिनिन में बनाया है। यहाँ पे थोड़ी कंडीशन डिफरेंट हुई है, यहाँ पर हम हाइफन नहीं लगाए हैं क्योंकि ये नॉन हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है। अबाउट, डक, मास्टर एंड मिस्टर, मिस्टर्स, ये सारे वर्ड हमारे नॉन हाइफनेटेड कंपाउंड नाउन है और इसका इस्तेमाल भी हम लोग किस रूप में करते हैं, मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाने के लिए करते हैं। अब कुछ एक्सेप्शनल केस है, आप इसको भी समझ लीजिएगा। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा वर्ड को हमें चेंज करना पड़ता है और ये स्पेशल वर्ड्स हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। हो सकता है इससे रिलेटेड कभी आपको क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड ऑफ स्टडी में आ जाए, कुछ भी आ सकता है, एग्जामिनेशन का कोई कंडीशन नहीं होती है। और SSC के परीक्षा में थोड़ा बेसिक पता रहे तो आप आसानी से आगे में क्वेश्चंस भी बना सकते हो और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ब्राइड ग्रूम का फेमिनिन ब्राइड होता है, ब्राइड ग्रूम एक्चुअली दूल्हा को कहा जाता है और ब्राइड दुल्हन को कहा जाता है। फॉक्स और विक्सन, फॉक्स मतलब लोमड़ी, विक्सन मतलब, अब देखिए लोमड़ी का मेल लोमड़ी बोल सकते हैं, लोमड़ा तो बोल नहीं सकते हैं, उसको हम लोग लोमड़ी ही बोलना होगा। विडोअर, ये हो जाएगा विधुर, और विडो मतलब विधवा। एडमिनिस्ट्रेटर मतलब जो किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलाने वाले जो प्रमुख होते हैं उसको हम लोग एडमिनिस्ट्रेटर कहते हैं और ये प्रमुख फीमेल होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटर का जब हम लोग फेमिनिन बनाते हैं तो उसमें ट्रिक्स वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये भी बात है कि अगर किसी वर्ड में ट्रिक्स, TRIX वर्ड को जोड़ दिया जाए तो भी मैस्कुलिन से फेमिनिन बनता है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन केसेस हैं, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। एग्जीक्यूटर का एग्जीक्यूट्रेस नहीं होता है, एग्जीक्यूट्रिक्स होता है। हीरो का हीरोइन होगा, प्रोसिक्यूटर का प्रोसिक्यूट्रिक्स होगा, सिग्नोर का सिग्नोरा होता है और टेस्टेटोर का टेस्टेट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर जितने भी वर्ड आपको दिए गए हैं, आप इस वर्ड को ध्यान से अपने कॉपी बुक में लिख लेना कि कहाँ पे ट्रिक्स लगा के, कहाँ ESS लगा करके हम लोग मैस्कुलिन से फेमिनिन बनाते हैं। ये सब चीज़ आपको आगे बहुत ही बेनिफिशियल होगा, थोड़ा ध्यान में इस चीज़ को रखना आप। यहाँ पे कुछ वर्ड सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, इन सारे सेंटेंसेस को हम क्लियर करेंगे। 5 सेंटेंसेस है, इसको हम थोड़ा समझेंगे अच्छे से। इन सभी केसेस में जो भी प्रोनाउंस के यूज़ किए गए हैं, यहाँ पे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये जितने प्रोनाउन हैं ये क्यों यूज़ किए गए हैं और कैसे फेमिनिन जेंडर को डिनोट कर रहे हैं आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए मैंने अभी तुरंत बताया था, फेमिना का अर्थ होता है ब्यूटी। तो जितने भी नाउन्स जिसमें ब्यूटी की बात, ब्यूटी की चर्चा होगी या फिर उसकी एट्रीब्यूट्स में ब्यूटी आएगा, वो सब फेमिनिन जेंडर के अंतर्गत आएंगी। द मून डॉथ विद डिलाइट, लुक राउंड हर व्हेन द हेवंस आर बेयर। यहाँ पर ये हर जो यूज़ किया गया है ये रिलेटिव प्रोनाउन मून के लिए किया गया है और मून हिंदी में देखा जाए तो मैस्कुलिन जेंडर होता है, लेकिन जैसे ही हम लोग फेमिनिन में आते हैं तो वो इंग्लिश में आ जाता है, ठीक है। मून हमारा यहाँ पर क्या है, ये हमारा फेमिनिन जेंडर है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिलाइट जो वर्ड यूज़ किया गया है ये कैसा वर्ड है, तो इस वर्ड का टेम्पर देखा जाए तो ये थोड़ा सा लेनिएंट वर्ड है। तो अगर लेनिएंट वर्ड भी इस्तेमाल किया जाएगा
तो वो आगे आने वाले नाउन को जो डिनोट करेगा वो फेमिना, मतलब वो उसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगी वो मतलब थोड़ी सी लचर हो जाएंगी, वो थोड़ी सी मतलब स्टर्न रूप में नहीं होगा। सो यहाँ पे हर का इस्तेमाल किया गया है, ही का इस्तेमाल नहीं किया गया है, हिज का इस्तेमाल। नेक्स्ट यहाँ वर्च्यू है। वर्च्यू जो वर्ड हुआ है वो वर्च्यू वर्ड यहाँ पर क्यों यूज़ किया? वर्च्यू, लव का अर्थ होता है प्यार, और वर्च्यू इसकी जो कारक है, कारण है, इस लव के एट्रीब्यूट के कारण, क्योंकि ये स्टर्न नहीं है, ये लेनियंट है, इसीलिए यहाँ पर सी का इस्तेमाल किया गया है, ही का इस्तेमाल नहीं किया गया है। पीस, शांति, इसकी भी प्रवृत्ति कैसी होती है, ये भी बहुत लेनियंट वर्ड है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, जहाँ लेनियंसी की बात होगी वहाँ फेमिना ही इस्तेमाल होता है, वहाँ फेमिनिन जेंडर ही हो जाता है, और जहाँ स्टर्ननेस आएगा वहाँ पे मैस्कुलिन हो जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हो ब्राइड ग्रूम, दूल्हा, ये एकदम हमेशा देखा जाए तो ये थोड़ा सा मैस्कुलिन है। क्यों मैस्कुलिन है? क्योंकि ये मेल डोमिनेंसी को बताता है। इसीलिए नेक्स्ट वर्ड को, नेक्स्ट वाले सेंटेंस को देखेंगे, द शिप लॉस्ट हर ऑल क्रू। यहाँ पे हर क्यों यूज़ किया गया? देखिए लॉस्ट, कुछ नुकसान हो गया, तो यहाँ डोमिनेंसी खत्म हो गई, तो डोमिनेंसी खत्म हुई इसीलिए हम लोग हर का इस्तेमाल किए। BMW कार है, तो ये कार होने के कारण हम इसको बोल सकते हैं ये मेल होगा, मैस्कुलिन जेंडर डिनोट करेगा, या फिर ये न्यूटर जेंडर डिनोट करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ उसका ट्रेल हो रहा है, इसकी परीक्षण हो रहा है, पहला परीक्षण हो रहा है। तो परीक्षण होने का कंडीशन क्या हुआ कि ये इसको हम लोग लिविंग के रूप में थोड़ा यूज़ कर गए, क्योंकि कार का परीक्षण हो रहा है, ये थोड़ा मतलब ये पर्सनलाइज्ड हो गया, इसलिए यहाँ पर हर का इस्तेमाल किया गया है। आप ये बात समझ रहे होंगे। देखो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जितने भी यहाँ पर कंटेंट मैं आपको पढ़ाया हूँ नाउन एंड जेंडर में, ये सारे बेसिक लेवल के हैं। अगर एडवांस लेवल का आपको पढ़ना होगा तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं एडवांस लेवल भी आपको बता दूंगा। ये सारे मतलब अगर आप नाउन ज़ीरो से पढ़ना चाहते हैं तो उस केस के लिए ही बेनिफिशियल होगा। अगर आप नाउन पहले से पढ़ चुके हैं तो ये स्टैंडर्ड आपके लिए नहीं है, आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर से मिलते हैं और आगे फिर पढ़ेंगे हम लोग, और देखेंगे कि कितना बेनिफिशियल रहा हमारा प्रीवियस वाला क्लास। तो चलिए आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता है। ये रहा हमारा चैनल बुक्स टू रीड, आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ज़्यादा पसंद आए तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर भी कर लो। ये हमारा चैनल नया है, अभी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी नहीं, हमारी फैमिली भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। तो जिस दिन ज़्यादा बड़ी फैमिली हो जाएगी तो हो सकता है कंटेंट और डेवलप्ड आपको मिले। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिएगा।